हेलो फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल का कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखने से पहले हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा क्या करती है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर ठीक उसी का उल्टा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसमें क्या प्रूव करना है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होगी, उस रेखा के पैरेलल होगी। आइए देखते हैं क्या है बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल any two side of a triangle in the same ratio, then the third side is must be parallel, ठीक है। ये कहा दैट मीन्स क्या करा है, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यदि कोई रेखा क्या कर रही है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो क्या होगी, देन द थर्ड साइड इज मस्ट बी पैरेलल। तब वो क्या होगी, तीसरी भुजा उस रेखा के समांतर होगी। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। देखिए बेटे, सपोज दैट आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ना, क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी और सी, और एक लाइन एल दी जा रही है। क्या है, एक लाइन एल है जो क्या कर रही है, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब मान लीजिए लाइन एल ए बी को पॉइंट डी पर और ए सी को पॉइंट ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तब हमको प्रूव करना है कि लाइन डी बी क्या कर रही है, बी सी को जो है बी सी के पैरेलल है। चलिए ये देखते हैं गिवन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन पॉइंट दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। गिवन आ ट्रायंगल, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब हमको क्या करना है, लाइन एल ए बी सी, लाइन एल इंटरसेक्ट, लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी इन डी। ए बी को पॉइंट डी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ए सी इन ई, और ए सी को पॉइंट डी पर से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तब सच दैट AD upon DB is equal to
ए ई अपॉन पी सी, ए ई अपॉन पी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है, ये दिया गया है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन पी सी दिया गया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इसको लिख लीजिए। प्रूफ क्या करना है, आइए देखते हैं। टू प्रूफ BC such that DE पैरेलल BC, DE जो है क्या है, पैरेलल है BC के, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो DE है हम मान लेंगे कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। लेफ्ट DE is not parallel to BC। अब जो है क्या है, DE BC के पैरेलल नहीं है, तब हम क्या मानेंगे कि BC पैरेलल कौन सा है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि एक लाइन जो है हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है DF, ठीक है, जो क्या कर रही है, AC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब मान लीजिए F जो है क्या कर रही है, AC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये DF पैरेलल होगा BC के, हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। बट DF पैरेलल टू BC, हमने ऐसा एज्यूम किया है कि DF जो है BC के पैरेलल है, तब क्या होगा, तो यहाँ पर अगर DF BC के पैरेलल है तब क्या होगा, AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC होगा। AD अपॉन DB बराबर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। और अभी आपने क्या कहा था, अब दिया गया है कि जब DE BC के पैरेलल था तो उसमें क्या दिया गया है, पहले से गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन PC, AE अपॉन PC, ये दिया गया है। यहाँ पे आप कह दीजिए गिवन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पर लिख रहे हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या है आपका, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था आपका, जो भी यहाँ पर लिखा गया था। अब यहाँ पर आप कहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भैया। अब देखिए AD अपॉन DB और AD अपॉन DB दोनों समान है ना,
AD अपॉन DB इक्वल टू आपका दिया गया AE अपॉन EC। अगर AD अपॉन DB की जगह पर हम क्या करें, AE अपॉन EC लिख दें। चलिए यहाँ पर लिखिए AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये मिल गया, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपका है थर्ड। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या प्राप्त किया, इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त किया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में हम क्या करें, 1 ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड। नाउ एडिंग, नाउ आप लिख दीजिए, नाउ एडिंग वन on both side हमने क्या किया, 1 जो है हमने ऐड कर दिया दोनों पक्षों में इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने क्या किया, 1 दोनों पक्षों में अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC है, ठीक ये वाला AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर थर्ड में ये हमने ऐड कर दिया 1 बोथ साइड। जब ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा AF प्लस AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू, ये प्राप्त हो जाएगा हमको AF प्लस FC अपॉन FC। समझ में आ रही बात। अब ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC अपॉन EC इक्वल टू AF प्लस FC इक्वल टू AC। ये भी आपका AC हो गया अपॉन क्या है आपका FC है, FC, ठीक है। हमको ये प्राप्त हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, AC से AC क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ बचा क्या, 1 अपॉन EC बचा इक्वल टू 1 अपॉन FC बचा। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू EC। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब FC जो है, ये जो F पॉइंट है, ये पॉइंट E पर स्थित है। पॉइंट F पॉइंट E पर क्या है, स्थित है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, DE पैरेलल होगा BC के। सो point F is on point E, so DE पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल होगा BC के। समझ में आ रही बात, DE पैरेलल है BC के, और हमें यही प्रूव करना था। धन्यवाद।